हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी का स्वागत है। ये लेके आ गई हूँ आपके लिए ऐश ऐश और एंड अनु की लव स्टोरी। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था सौम्या शादी करने आई होती है। सौम्या जिससे शादी कर रही होती है वो मिडिल क्लास का लड़का होता है, और सौम्या की जो सिस्टर है ऐश यानी ऐश्वर्या, उसे मिडिल क्लास से नफ़रत करती है। और सौम्या यश की स्टेप सिस्टर होती है। वो यश के पापा रिच फैमिली से होती है। इस वजह से यश को सौम्या नहीं बताती है शादी के लिए, और वहाँ यश आ जाती है मंदिर में, और वो शादी को रोकने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन तभी अन्नू वहाँ पे आ जाती है और अन्नू शादी को इसको रोक लेती है। यश के पापा भी वहाँ आ जाते हैं और उन्होंने ही सौम्या का कन्यादान किया होता है, वो बताते हैं। लेकिन यश तब भी नहीं मानती है, वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है बहुत ही। तो यश के पापा सौम्या को उसका वेडिंग गिफ्ट देते हैं और उसे यश की तरफ से माफ़ी भी मांगते हैं, और यश के पीछे वो भी चले जाते हैं। अब आगे इधर यश गुस्से में नीचे आती है, अपनी गाड़ी में बैठती है। जो ड्राइवर होते हैं उनसे कह देती है गाड़ी की मुझे दीजिए। तो ड्राइवर उनका मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। गुस्से में उसे देखती है तो ड्राइवर डर के चाबी दे देता है। गाड़ी बहुत गुस्से में चला रही होती है, हार्श ड्राइव कर रही होती है, जिग जैग करके ले जा रही होती है। वो 100-120 की स्पीड में गाड़ी चला रही होती है। तो उसके पापा भी उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। ये यस देख लेती है कि पापा उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। तो यस आगे लेके जाती है और वो बहुत गुस्से में होती है। इस वजह से गाड़ी को आगे दौड़ाते हुए ले जाती है। देखती है उसके पापा उसकी गाड़ी की फॉलो कर रहे हैं काफ़ी देर से। वो बहुत ट्राई करती है, हार्श ड्राइव करती है, जिससे पापा उसकी गाड़ी को फॉलो ना कर सकें, लेकिन उसके कंटिन्यू फॉलो कर रहे होते हैं। वो जानती है कि अगर मैंने गाड़ी रोकी तो पापा मुझे फिर से कोई ना कोई बात कहेंगे। इस वजह से वो गाड़ी नहीं रोकती है। और आगे चल के जब दो रास्ताएं आती हैं, एक लेफ़्ट को जाती है एक राइट को, तो यस जल्दी से लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाती है और एक बिल्डिंग होती है उसके पीछे अपनी गाड़ी को छुपा लेती है, हाइड कर लेती है। इधर यस के पापा काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। जब यस की गाड़ी वहाँ पे मोड़ पे नहीं दिखती है तो वो राइट की तरफ देखते हैं। वो उन्हें लगता है कि यस शायद राइट की तरफ गई होगी, तो वो अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो ये वहाँ पे खड़ी काफ़ी देर तक सोचती रहती है, देखती है कि आखिर ऐसा सौम्या ने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा किया उसने। पापा ने उसने ना स्टेटस देखा, ना ही पता नहीं उस लड़के में ऐसा क्या देखा जो शादी कर ली। और मेरे पापा ने भी उसका ही साथ दिया। क्यों साथ दिया? पापा ने मेरा ना साथ देके, अपनी सगी बेटी का साथ ना देके एक स्टेप उस लड़की का साथ दिया। क्यों ऐसा क्यों किया सौम्या? तुमने मेरे पापा को भी मुझसे छीन लिया। भगवान जी, आपने मम्मा को तो मुझसे पहले ही छीन लिया था। एक पापा ही थे, उन्हें भी आज सौम्या ने मुझसे दूर कर दिया। क्यों ऐसा क्यों किया सौम्या? क्यों किया? वो कह रही होती है, मतलब उसे ये एहसास ही नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि सौम्या ने उसके पापा को छीन लिया, जबकि उसके खुद की थिंकिंग ने, जो उसकी छोटी सी थिंकिंग होती है, उसकी जो नैरो माइंड था, इस वजह से वो समझ ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि सारी गलती सौम्या की है, और वो कंटिन्यू भगवान को ब्लेम कर रही होती है और सौम्या को ब्लेम कर रही होती है कि मेरे पापा को उसने छीन लिया। और सच तो ये था कि उसकी सोच ने उससे अपने पापा से दूर कर दिया होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है? क्या वो जो सोच रही थी कि सौम्या ने उसके पापा से उसे अलग किया है, यस की सोच ने? जैसा भी आप लोगों को लगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इधर सौम्या अभी के साथ उसकी शादी हो जाती है, बहुत खुश होती है। तो तभी अन्नू और उसकी बाकी जो फ्रेंडें होती हैं, तो वो सौम्या के पास आती हैं, उन्हें हक करती हैं और कांग्रेस करती हैं, ब्लेसिंग देती हैं बहुत ढेर सारी। तो अन्नू वहाँ आती है और सौम्या से पूछती है,
ये आखिर कौन लड़की थी, और ये मतलब तुम्हारी सिस्टर थी, और तुमने अपनी सिस्टर को ही शादी में क्यों नहीं बुलाया था, उन्हें क्यों नहीं बताया था। तो सौम्या कुछ पल के लिए रुकती है और कुछ पल के लिए रुकती है, अन्नू को देखती है, अन्नू से फिर वो बताती है कि मैं जानती थी दीदी आके यहाँ पे ऐसा ही सीन क्रिएट करेंगे, इसीलिए मैं उन्हें नहीं बुलाना चाहती थी, उन्हें मैंने नहीं बताया था, लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं किसने उनको यहाँ बुला दिया है ना, ये बता दिया। तो अन्नू कहती है बट वाई, हाँ वाई, ऐसा तुमने किया ही क्यों, तुमने अपनी दीदी को क्यों नहीं बताया था, अपने प्यार के लिए क्यों नहीं बताया था, पहले ही बता देती। तो कहती देखा ना, उन्हें जब पता चला तो उन्होंने कितना बड़ा यहाँ पे हंगामा कर दिया, हाँ कितना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, इसीलिए नहीं बताना चाहती थी। अब बाद में तो मैं उन्हें फिर धीरे समझा लेती, लेकिन ये सीन तो क्रिएट नहीं होता। किसने किया, किसने दीदी को बता दिया, जिसने भी बताया होगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पे जो जिस लड़की ने बताया होता है, जो अदिति, वो थोड़ा घबराने लगती है, और निधि ये चीज़ उसकी घबराहट को देख के उसके तरफ देखती है, तो वो बहुत ही उसके मतलब हाथ कांपने लगते हैं। तो निधि कहती है तुझे क्या हुआ अदिति, तो कहती क्या क्या क्या, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई थिंक मैंने जो नाम बताया था मैं भूल गई हूँ कि किस लड़की ने फ़ोन पे यस को बताया था, तो वो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, अदिति था या कृति था, को उसके लिए सॉरी, मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ। तो वो अदिति घबराने लगती है, तो निधि देखती है, तो निधि उससे कहती है तुझे क्या हुआ, तो कहती क्या 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 कुछ नहीं, वो ऐसे हकलाने लगती है। तो निधि उसकी ये आदत हैबिट के बारे में जानती होती है कि जब भी अदिति झूठ बोलती है तो हकलाने लगती थी, और उसके हाथ मतलब घबराने लगती है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, और सेम वही सिचुएशन आज भी हो रही होती है। तो निधि कहीं कहीं ना कहीं ये जान जाती है, तो निधि कहीं ना कहीं ये जान जाती है, तो अदिति से पूछती है तूने ही तो नहीं यश को बुलाया था, तूने यश को फ़ोन किया था। तो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगी, और मैंने नहीं किया था। और तो निधि उसका फ़ोन छीन लेती है, और उसकी कॉल लिस्ट में देखती है तो उसमें यश का ही नाम होता है, और टाइम भी वो देखती है, तो टाइम वो समझ जाती है। तो निधि उस पर शाउट करने लगती है, तूने ऐसा क्यों किया था, हाँ क्यों किया था, तुझे तो पता है सौम्या हमारी फ्रेंड है, फिर ऐसा क्यों किया, सौम्या ने अपनी दीदी को नहीं बताया था तो तुझे क्या ज़रूरत थी बताने की उसे। तो निधि कहती है हाँ मैंने बताया। लास्ट जब वो देखती है कि निधि उस पर बहुत ही शाउट कर रही है, तो वो एकदम से कहती है हाँ मैंने बताया, और मैंने इसलिए बताया क्योंकि सौम्या ने मुझे इंसल्ट किया था इसलिए, और इसकी दी बहुत मिडिल क्लास, जब जब देखो तब मुझे मिडिल क्लास कह के टोट काटती थी, तो इसलिए मैंने उसे बुलाया था, मैंने बताया था। और ये चीज़ सौम्या वहाँ पे खड़ी सुन लेती है, तो सौम्या उसके पास आती है, कहती है क्या तुमने दीदी को बताया था, तुमने ही दीदी को बताया था। तो अदिति कहती हाँ मैंने बताया था, मैंने ही तुम्हारी दीदी को यहाँ बुलाया था। तो सौम्या कहती क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी दी हमेशा, तुम और तुम्हारी दी हमेशा मुझे मिडिल क्लास कह के चिढ़ाते थे, हाँ, और तुम्हारी दी तो वो तो हद ही कर देती थी, टोट काटती थी। अब रियलाइज हुआ जब कोई अपना बार बार तुम्हें मिडिल क्लास लोअर क्लास कह के टोट काटता है तो कैसा फील होता है, हाँ अब फील हुआ। तुम दोनों, तुम और तुम्हारी वो दी हमेशा मुझे लोअर क्लास कह के टोट काटती थी, सबके सामने बेइज्जत करती थी। उसी का मैंने ये बदला लिया है, उसी का मैंने ये बदला लिया। अब तुम्हें और तुम्हारी दी उस दी को फील होगा, इसीलिए मैंने उसे फ़ोन करके यहाँ बुलाया था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। मैं भी तो देखना चाहती थी कि जब उनकी खुद की बहन एक मिडिल क्लास लड़के से शादी कर रही है तो वो क्या करेगी। तो सौम्या कहती है वाह, तो अब तू खुश है, हाँ अब तू खुश है, तुमने देख लिया, तो देखना चाहती थी ना, देख लिया, अब खुश है, चल तू खुश हो जा। और उसके एक स्लैप करती है जोर से।
कहती आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म और चली जा तू मेरी नज़रों से दूर। तूने मुझसे रिवेंज लेने के लिए ऐसा किया मेरे साथ। अब मैं कब तुझे मिडिल क्लास कहती थी? हाँ, कब कहती थी? तो तू नहीं कहती थी, तेरी बहन तो कहती थी। मुझे वो कहती थी तो मुझे बहुत ख़राब लगता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने ये अच्छा नहीं किया। सौम्या वहाँ पे रोने लगती है। तभी अनु वहाँ पे आ जाती है और वो सौम्या से कहती है, सौम्या इफ़ यू डोंट माइंड वन आस्किंग यू। सौम्या कहती, तो अनु पूछती है आखिर तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी ओपन माइंड हो, तुम्हारे डैड इतने ओपन माइंड है, आई मीन यस का डैड इतने ओपन माइंड है, इतने कूल हैं, फिर ये तुम्हारी दी आई मीन यस ऐसे क्यों है? वो इतने नैरो माइंड क्यों है? हाँ, तुम्हारे डैड को देख के नहीं लगता कि वो नैरो माइंड है, वो भी ओपन माइंड है, फिर ये ऐसी क्यों है? क्यों है ऐसी? हाँ, तुम्हारी अगर ये सिस्टर है तो वो ऐसा क्यों सोचती है? उसे क्यों ऐसी उसकी सोच है, उसकी वो ऐसी क्यों है? तुमने अपनी दी को क्यों नहीं बताया? का शायद तुमने अपने आप बताया होता तो वो ऐसा सीन ना क्रिएट करती। हाँ, इतनी साउट ना करती। तो कहती नहीं, वो फिर भी करती, तब तो वो मुझे शादी ही नहीं करने देती। कहती वो ऐसा क्यों? तभी सौम्या अन्नू को सारी बात बताने लगती है कि यस दी बहुत छोटी थी, मेरे मम्मी पापा तो पहले ही कार एक्सीडेंट में मुझे छोड़ के चले गए थे भगवान के घर, और अनु दी की माँ थी और पापा उन्हें मैं बड़ी माँ कहती थी। वो बहुत अच्छी थी और पहले ये दी ऐसी नहीं थी, ये भी बहुत अच्छी थी। इनकी सोच ऐसी नहीं थी, ऐसी थिंकिंग नहीं थी, ये इतनी नैरो माइंड नहीं थी पहले। जब जब बड़ी मम्मी जब तक थी, जब बड़ी मम्मा उनको छोड़ के चली गई, तब से यस दीदी धीरे धीरे ऐसी हो गई। तो कहती क्या मतलब? तो सौम्या बताती है कि मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा लालन पालन बड़ी मम्मी और पापा ने ही किया था। मैं यस दीदी की स्टेप सिस्टर हूँ, लेकिन ये चीज़ कभी उन्होंने मुझे एहसास नहीं होने दिया था। वो बचपन में हम दोनों बहुत खेला करते थे एक साथ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी आइडल थी। हम दोनों बहुत खेला कूदा करते थे, एक साथ रहते थे। मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, मुझे बहुत मानती थी। उन्हें कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी स्टेप सिस्टर हूँ। मुझे खिलाना, मेरी हर छोटी जिद को वो पूरा किया करती थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन हालात ने उन्हें अब ऐसा बना दिया। तो अनु कहती है क्या मतलब? कौन से हालात? क्या हालात? मुझे सब बताओ। तो सौम्या बताने लगती है अनु को, यस दीदी और हम दोनों बहुत खेला करते थे, तब यस दीदी ऐसी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब यस दीदी 12 साल की थी और वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। अब पापा हमेशा बिजनेस में ही मसरूफ़ रहते थे, वो यस दीदी को इतना टाइम ही नहीं दे पाते थे। लेकिन यस दीदी की मम्मा उनकी दोनों ही मतलब दोनों ही पेरेंट्स का काम कर रही थी। वो उनके पापा भी थी, उनकी मम्मा भी थी, उनकी पूरी दुनिया ही थी। यस दीदी की पूरी दुनिया अपनी मम्मा के ही आसपास ही रहती थी, घूमती थी। लेकिन भगवान को यस दीदी की खुशी पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझसे बड़ी मम्मा को छीन लिया। तब से यस दीदी अंदर से टूट गई। अब मुझे तो फिर भी संभालने वाली यस दीदी थी, लेकिन यस दीदी को संभालने वाला कोई नहीं था। डैड हमेशा बिजनेस में ही मसरूफ़ रहते थे, यस दीदी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो हमेशा अकेले छुप छुप कर रोया करती थी, लेकिन कभी भी किसी को नहीं जताती थी, कभी नहीं।
अंदर से बहुत टूट गई थी मम्मा के जाने के बाद। अब कहीं ना कहीं अन्नू को धीरे धीरे यश के साथ क्या हुआ ये जानकर कहीं ना कहीं अन्नू के दिल में यश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। जो थी बहुत चुप चुप रहने लगी थी, उदास रहने लगी थी, अकेले में बैठ के बहुत रोया करती थी, बहुत ज़्यादा रोया करती थी। और पापा के पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो यश दीदी को देख पाते, उनका टाइम दे पाते। और यह धीरे धीरे उनकी ये कमी को भरना उनके चाचा जी ने चालू किया। और धीरे धीरे चाचा जी चाची जी जो थी यश दीदी के करीब होने लगी। वो कहते ना कि बड़े वीक पॉइंट होता है उनके अपने ही, और वही यहाँ पे वीक पॉइंट थे। और वीक पॉइंट ही नहीं, दुश्मन भी होते हैं, हज़ारों दुश्मन होते हैं, उनमें सबसे पहले अपने ही दुश्मन होते हैं। वही हुआ जिसका डर था कि यश दीदी को चाचा जी या चाची जी ने इतना उन्हें ऐसी परवरिश दी कि जो मम्मा ने जो परवरिश दी थी उस पर उनकी परवरिश हावी हुई। और धीरे धीरे उन्होंने यश दीदी को इतना नैरो माइंड बना दिया, उनके अंदर इतना ईगो आ गया कि वो उन्हें मिडिल क्लास और छोटे लोगों से नफ़रत कराना सिखा दिया। तब से यश दीदी जो थी धीरे धीरे ऐसी ही होती चली गई, इतनी नैरो माइंड होती चली गई कि और जब पापा ने उन्हें अपना टाइम दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यश दीदी के दिल और दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठ गई थी कि मिडिल क्लास ही रहता है, मिडिल क्लास के लोग बहुत ही गंदे होते हैं। और ये सब चाचा चाची जी ने उनके दिमाग में बैठा दिया था, और तब से वो ऐसी ही है। पहले ऐसे नहीं थी मेरी यश दी, पहले बहुत अच्छी थी। तभी तो मैं चाहती हूँ उनकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो उन्हें प्यार दे, जिस प्यार के लिए वो तरसी है वो उन्हें प्यार दे सके, उन्हें सहा सके, उन्हें समझा सके। और ये तभी पॉसिबल है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आए, समवन वेरी स्पेशल, कि उन्हें बता सके कि मिडिल क्लास बुरा नहीं होता है, उनके नैरो माइंड, उनकी सोच को, थिंकिंग को बदल सके। भगवान उनकी लाइफ में उनसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला शख्स के लाइफ में आ जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। माता रानी से बस यही मांगती हूँ। ऐसे करके वहाँ वो नीचे बैठ जाती है, रोने लगती है। तभी अन्नू उसे उठाती है और कहती है, देखो यस 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 अपना तुम सौम्या शांत हो जाओ। और माता रानी बहुत जल्द ऐसा करेगी, है ना, माता रानी बहुत जल्द करेगी। तुम्हारी अभी नई न्यू शादी हुई है, न्यू मैरिड कपल, और तुम खुद को संभालो, तुम ऐसे मत रहो, चलो उठो। ऐसे करके अन्नू से उसके आंसू को पोंछती है। और वो थोड़ा सोचने लगती है यश के लिए। कहीं ना कहीं अब उसके दिल में यश को लेके जो थिंकिंग बनी थी कि ये बहुत ही बदतमीज़ लड़की है, बहुत ही गलत लड़की है, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके प्रति मेल्ट हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, उसकी सोच थोड़ी सी चेंज होती है। तो कहती कोई नहीं यश दीदी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तो मैं कहती नहीं यश दीदी मुझे कभी नहीं माफ़ कर पाएंगी, जो मैंने किया है उसके लिए यश दीदी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं, क्योंकि मुझसे अब नफरत करेगी, बहुत ज़्यादा नफरत करेगी, कभी नहीं माफ़ करेगी। तो ये अन्नू कहती है, मैं कहती है यश दीदी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, देखना एक दिन वो तुम्हें माफ़ कर देंगी। तो मैं कहती नहीं अन्नू तुम नहीं जानती हो, वो मुझे नहीं माफ़ करेंगी, अब वो मुझसे नफ़रत करती है, मुझे नहीं माफ़ करेंगी, कभी नहीं माफ़ करेंगी। तो कहती नहीं वो तुमसे नफ़रत नहीं करती है, वो प्यार करती हैं, तुम नहीं देख पा रही हो। वो तुमसे अगर इतना ज़्यादा प्यार कर रही हैं कि उन्हें लग रहा था कि ये लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए तो देखो ना वो यहाँ तक चली आई। हाँ, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थी, तुम्हारे अपने यहाँ तक अपने तुम्हारे पापा के सामने भी वो खड़ी हो गई। लेकिन अब तुम्हें उन्हें गलत साबित करना है। तुम बस सौम्या का इतना ख्याल रखना, इतनी से खुशी देना कि यस खुद ब खुद तुम दोनों को माफ़ कर दे। और ये तभी होगा जब तुम
सौम्या का अच्छे से ख्याल रखोगे। तो अभी कहता है आई प्रॉमिस अनु, या आई प्रॉमिस, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी अभी ये अनु से प्रॉमिस करता है। तो अनु सौम्या का थोड़ा सा मूड ठीक करने के लिए कहती है अच्छा चलो सौम्या, वो एम्बलप यार तुम्हें मैरिड गिफ्ट मिला है, अंकल ने दिया है, कम से कम दिखाओ तो क्या है, देखो कहाँ, हाँ? देखो तो कहाँ का है। तो वो कहती है क्या, तो वो कहती है यार देखो ना कहाँ का है। तो सौम्या उठती है और वो एम्बलम खोलती है, तो उसमें स्विट्ज़रलैंड की हनीमून की टिकट होती है। तो अन्नू देखती है और वहीं पे समायरा खड़ी होती है जो कि अन्नू की फ्रेंड होती है। तो कहती है वाह स्विट्ज़रलैंड, वाह यार इतनी अच्छी जगह है वो हनीमून के लिए, 1 मंथ, वाह यार अंकल तो मानना पड़ेगा। तो सौम्या ये देखती है अभी, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं वहाँ पे सभी। तभी अन्नू सौम्या को टीस करते हुए कहती है अगर देखो सौम्या तुम इसी तरीके से रोती रही ना तो फिर मुझे नहीं पता है, मैं ना तुम दोनों को देखो सौम्या, अगर तुम इस तरीके से रोओगी ना तो तुम दोनों का जाना मैं कैंसिल कर दूंगी और मैं और समायरा चली जाऊंगी, ठीक है, हनीमून पे। ऐसे ठीस कर रही होती है सौम्या को। और ये बात जब समायरा सुनती है तो बहुत ही शर्माने लगती है, ब्लशिंग करने लगती है, तो ब्लश कर रही होती है। तो ये चीज़ सुन के समायरा को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी अन्नू को पसंद करती है और ये चीज़ अन्नू को नहीं पता होता है। तो उसका तो दिल कदे गार्डन गार्डन हो जाता है। तो सौम्या कहती है नो। तभी समायरा भी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं सौम्या, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो जो अन्नू कह रही है वही मैं और अन्नू चले जाएंगे, सोच लो, फिर न कहना। वो भी साथ में टीस करने लगती है सौम्या को। ये अभी के अभी मैंने टिकट फाड़ देनी है और तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कहती नहीं, मैं जाऊंगी ना, मैं जाऊंगी। तो सौम्या इस तरीके से कहती है तो वहाँ पे जो सभी लोग खड़े होते हैं वो देख के हंसने लगते हैं। करने के लिए अनु कहती है तो सौम्या तो यार रो रही है और वो तो हमें लगता है अब यह अपनी यश दीदी को छोड़ के जाएगी नहीं, तो क्यों ना ऐसा करते हैं, ये टिकट अभी तू ये ऐसा कर, ये टिकट मुझे दे दें, हम और समायरा, क्यों समायरा अपन दोनों चलते हैं और या फिर अंकल को वापस कर देंगे, कह देंगे सौम्या जाना नहीं चाहती है। तो सौम्या कहते क्यों, मैं जाना चाहती हूँ, ये मेरा गिफ्ट है, तुझे क्यों दूँ, लाओ। तो तभी अनु हंसने लगती है, कहती है अरे बाबा मुझे भी पता है ये तेरा ही टिकट है, तो अभी तो मैं कह रही हूँ इससे कि पहले मेरा इरादा चेंज हो, तो तुम दोनों पैकिंग कर लो, जल्दी जाओ, चलो जल्दी जाओ, कल सुबह की फ़्लाइट है, कल सुबह ही तुम लोगों को निकलना है, तो जल्दी से जाओ पैकिंग करो, जल्दी से जाओ पैकिंग करो, कम ऑन गो गो गो। तो सौम्या फिर कहती है लेकिन वो यस दीदी वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कैसे उनको। तो कहती डोंट वरी, तुम्हारी यस दीदी का जितना तुमने अभी तक उनके लिए बताया है तो उससे मुझे लगता है वो 1-2 दिन में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर वो देखना तुझे माफ़ कर देंगी, अभी तुम दोनों जाओ, ठीक है। तो सौम्या अन्नू का हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है देखो तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो, अभी की फ्रेंड हो, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, अभी से जितना तुम्हारे लिए सुना है, मैं जानती हूँ कि तुम अगर अपनी दोस्ती भी बहुत ईमानदारी से निभाती हो। क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड तो नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं फ्रेंड मान सकती हूँ तुमको, तुम क्या मुझे इतना प्रॉमिस करोगे कि यस दीदी का क्या ख्याल रखोगी जब तक उनका गुस्सा नहीं शांत होता है? प्लीज़, वो मुझे पता है वो बहुत गुस्से में है और उनका गुस्सा वो खुद में कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो जब गुस्से में होती हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या करेंगी। तुम उनका ख्याल रखोगी ना। अन्नू कुछ प्रॉमिस कुछ कह पाती है उससे पहले सौम्या का फ़ोन
रिंग होने लगता है। तो सौम्या देखती है उसमें पापा की कॉल आ रही होती है, तो वो जल्दी से फ़ोन को पिक करती है। तो उसके पापा उधर से कहते हैं, बेटा सौम्या, यस यस पता नहीं कहाँ गई है गुस्से में। मैं उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहा था और फॉलो नहीं कर पाया, और वो पता नहीं कहाँ चली गई है, और ड्राइवर भी नहीं लेके गई है, अपने आप खुद गाड़ी चला रही है और बहुत गुस्से में है, पता नहीं कहाँ निकल गई। कहती, क्या पापा, ये तो बहुत गलत हुआ। आपको पता है ना कि वो गुस्से में होती हैं तो उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता। वो क्या कैसे वो ड्राइवर क्यों नहीं लेके गई, वो ऐसा हर बार क्यों करती हैं ऐसा। तभी सौम्या कहने लगती, क्यों करती हैं। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा 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 तुम शांत रहो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं अभी डीआईजी को फ़ोन करता हूँ, उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता हूँ। तो कहते हैं, हाँ पापा जल्दी करिए, आप जल्दी करिए। तभी यस सौम्या फ़ोन काटती है, डिस्कनेक्ट करती है, और अन्नू पूछती है, क्या अब क्या हुआ यस दीदी को तुम्हारी। तो कहती है, यस दीदी पता नहीं पापा उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे और पता नहीं वो कहाँ गाड़ी लेके निकल गई हैं। बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, वो बहुत स्पीड से गाड़ी चला रही थी। पापा कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ चली गई है। अनु प्लीज़ प्लीज़ मेरी दीदी को ढूंढो, प्लीज़ उन्हें ढूंढ के ला दो, और अब मुझे पता है तुम ही उन्हें हैंडल कर सकती हो। प्लीज़ प्लीज़ अनु, तुम प्रॉमिस करो मुझसे, मेरी दी का जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होता तुम उनके साथ रहोगी, प्लीज़। तो अनु कहती, यार मैं कैसे, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ, वो कैसे, आई कांट। नो यू डू दिस, प्लीज़ प्रॉमिस मी। तो ना चाहते हुए भी अनु होती है वो सौम्या को प्रॉमिस कर देती है कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, मैं प्रॉमिस तो नहीं करती लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तो सौम्या कहती, नहीं कोशिश नहीं, मुझे प्रॉमिस चाहिए, प्लीज़ प्रॉमिस करो, प्रॉमिस मी। तो कहती ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी दी का ख्याल रखूँगी। मेरी माँ अब जाओ जल्दी से, तुम लोग अपनी पैकिंग करो, अब मैं देखती हूँ तुम्हारी यस दीदी कहाँ है। और अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी यस दीदी का नंबर मुझे सेंड करो। तो कहती, हाँ 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 अभी लो हाँ, ऐसे करके अपनी जल्दी से पॉकेट से फ़ोन लेती है और यस के अनु के पास उनका नंबर सेंड करती है। तो अनु किसी को कॉल मिलाती है, किसी के पास कॉल करती है और वो नंबर सेंड करती है और कहती है, इसकी लाइव लोकेशन क्या है इस नंबर की, जल्दी से मुझे दो निकाल के। तो कहती, ठीक है अभी लो। वो उधर से कोई बोलता है कि ठीक है अभी देता हूँ तुरंत ही। तो अनु कहती है, सौम्या तुम टेंशन ना लो, तुम दोनों जाओ पैकिंग करो, कल सुबह की तुम दोनों की फ़्लाइट है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी दी को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूँगी। हाँ अब तुम लोग जाओ। तो ऐसे करके वहाँ से अनु समायरा को लेती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर अभी सौम्या का हाथ पकड़ता है, अपनी गाड़ी में बैठालता है और सौम्या अभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और इधर अदिति और जो निधि होती है वो अदिति को वहीं पे छोड़ के जाने लगती है। तो अदिति कहती है, यार निधि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तुम मुझे छोड़ के जा रही है। तो वो कहती है, हाँ तूने जो किया है वो तू इसी लायक है, तुझे क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की। तो कहती है, तू देख तुझे तो पता है ना, तू सब जानती है, फिर तू ऐसा क्यों कह रही है। तो कहती, यार इसमें सौम्या की क्या गलती थी। हाँ यस तुझे परेशान करती थी, सौम्या थोड़ी ना। तूने ये गलत जो किया है वो सौम्या के साथ किया, उसके साथ नहीं। हाँ तूने जो किया है, अब कहते ना कि जो जैसा जिसके साथ करता है वैसा उसके साथ होता है। देख आज तेरी वजह से सौम्या की बहन उसे छोड़ के चली गई, और तू अपने ही इसी वजह से तू भी आज से तेरी दोस्ती खत्म, सौम्या भी तुझसे दूर चली गई, अब तू रहे अकेले खुश। ऐसा करके वहाँ से जाने लगती है। तो अदिति चिल्लाती है, तुम सब मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं ये यस सौम्या वो अन्नू से प्रॉमिस कर रही थी ना, प्रॉमिस ले रही थी यस दीदी को, सही मेरी यस दीदी को, मेरी यस दीदी हाँ
यस दीदी को कुछ ना हो पाए। हाँ, मैं भी देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ या उसकी यस दीदी को कौन बचाता है। मैं इन दोनों बहनों को छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। मैं देखती हूँ इसकी यस दीदी को, मैं नहीं छोड़ूंगी इन दोनों बहनों को। इन दोनों बहनों ने क्या समझ रखा है, मुझे मंदिर का घंटा समझ रखा है, जो जब देखो कहीं वो यस बजाती रहती है, कहीं ये। मैं इन दोनों को देख लूँगी, इन दोनों को मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। और ऐसे आंसू पोंछती है, वहाँ से उठती है और अपने मोबाइल लेती है, किसी का नंबर डायल करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर यस वहाँ पे बहुत देर खड़े खड़े यही भगवान को ब्लेम करती रहती है और फिर एकदम से गुस्से में आके गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठ के जिग जैग करते हुए एक पब के बाहर आ जाती है। और वहाँ पे वो अपने फ़ोन लेती है और फ़ोन से किसी को कॉल करती है। तो पहली कॉल करती है तभी फ़ोन नहीं उठता है। कहती यार, ये रोना कहाँ है, अब ये रोना कहाँ चला गया। हाँ, ये फ़ोन क्यों नहीं मेरा उठा रहा। हाँ, तो फिर दूसरी बार फिर मिलाती है तो वो तो उठा लेता है। वो फिर से फ़ोन मिलाती है तो फ़ोन रिसीव होता है तो वो पूछती है रौनक तुम कहाँ हो। तो कहती मैं यार, मैं कहाँ ही होगा, मैं घर पे हूँ ना, और तुमने इस टाइम पे मुझे फ़ोन किया क्यों। कहती यार मुझे मुझे तुमसे मिलना है, अभी मिलना है। और मैं जहाँ होती है वो बताती मैं यहाँ हूँ और मुझे तुमसे मिलना है, आओ। तो कहती नहीं, मैं नहीं मिल सकता, मैं अभी बिजी हूँ और मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। तो कहती यार मुझे तुम्हें, आई नीड यू, प्लीज़ आई नीड यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कहती हाँ ना बेबी, मैं मिलता हूँ, बस बस थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर में। तो कहती नहीं, जस्ट नाउ आई नीड यू। तो कहती नो बेबी, नो, मैं आई एम वेरी बिजी। तो कहती मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अभी मुझसे मिलना होगा, अभी आओ। तो कहता सॉरी बेबी, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं डैड के साथ हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, बिजनेस मीटिंग में नहीं छोड़ सकता, यू नो ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये मैं सब कर तो रहा हूँ हम अपने लिए ना, हम दोनों के लिए। मुझे वो कहती मुझे नहीं पता, आई नीड यू, आई मीट यू, प्लीज़। कहता बेबी प्लीज़ समझो ना, मैं नहीं आ सकता, प्लीज़। ऐसे करके फ़ोन काट देता है। तो तभी रौनक सोचने लगता है कि यश ने क्या इसी पब का एड्रेस बताया था, या मुझे सुनने में कुछ गलत हुआ है, गलतफहमी हुई है। ऐसे सोच रहा होता है, फिर सोचता है नहीं यार, वो यहाँ क्यों आएगी, वो तो दूसरे पब में जाती है ना, वो वो यहाँ नहीं आएगी, वो अपने अपने क्लास के लेवल वाले पब में जाती है, वो यहाँ कहाँ आएगी। ऐसे सोच के अपना फ़ोन साइलेंट कर लेता है। वो फिर करती है तो वो फिर डिस्कनेक्ट कर देता है। तो वो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन फेंकने वाली होती है कि फिर कुछ सोचती है और अपने पॉकेट में डाल देती है और अंदर चली जाती है पब के अंदर। तो वहाँ वो जाके टेबल के पास बैठ जाती है और बैठ के बहुत देर तक बैठे सोचती रहती है। तभी वहाँ पे वेटर आता है, वो उसे ड्रिंक ऑफ़र करता है तो वो कहती नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए। तो वो फिर चला जाता है वहाँ से। इधर तब तक जो अदिति होती है वो भी बहुत गुस्से में वहाँ से निकली होती है। वो देखती है, वो कुछ प्लान करने लगती है और प्लान करते करते वो सोचती है कि मैं यही यस कहाँ गई है, यही अच्छा मौका है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों बहनों ने तो मुझे परेशान करके रखा है और अब मैं अपना बदला लूँगी इन दोनों बहनों से। उसके लिए मुझे पता करना होगा ये यस कहाँ है, इससे कि पहले अन्नू उस तक पहुँचे मुझे पहुँचना होगा और मैं उसकी फिर ऐसी हालत करूँगी कि ये फिर दोबारा ये दोनों बहनें किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। तो वो ऐसे करके सोचने लगती है कि इसकी यस कहाँ गई होगी, कहाँ जा सकती है। तभी यस फिर से रौनक को कॉल करती है और रौनक एक बार फ़ोन वहाँ पे रौनक होता है तो कॉल होती है तो
वो देखता है, वो फिर नहीं उठाता और रख देता है। उसके कॉल पे कॉल जा रही होती है लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करता। तो यस को फिर बहुत गुस्सा आता है। तो तभी वेटर फिर से ड्रिंक लेके आता है। तो यस उससे वो ड्रिंक ले लेती है और एक ही बार में ये सब पूरा गिलास ख़त्म कर देती है। और फिर वो वेटर को बुलाती है। फिर वो एक गिलास उठाती है और एक ही बार में सारा ख़त्म पी जाती है। ऐसा करते करते कम 3-4 गिलास यस पी जाती है और अब धीरे धीरे उसके ड्रिंक का नशा उस पर होने लगता है। इधर अन्नू ने जिसे फ़ोन किया होता है तो वो लाइव लोकेशन जो होती है उसे पता चल जाती है। तो अन्नू वहाँ जल्दी से जाती है और टैक्सी लेके वहाँ पे जाती है। तभी यस बैठी वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। तो वो देखती है कि एक कोने में एक लड़की एक सोफे पे कोई बैठा है और उसके ऊपर चढ़ी हुई है और उसे किस कर रही है। और उसके बाल जो है उस जो बैठा है उसकी ड्रेसिंग सेंस से लग रहा था कि कोई बॉय है। तो वो बैठा हुआ होता है और वो लड़की उसकी गोद में होती है। उसके सारे बाल उस लड़के के फेस के ऊपर होते हैं। तो वो उसे किस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो यस देखती है और कहती, ये देखो ये कितनी लकी है ये लड़की, इसका बॉयफ्रेंड इसे कितना प्यार करता है। अरे एक ये रौनक है जिसे मुझे सबसे ज़्यादा इस टाइम इसकी नीड है और ये मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा। बनता है लाइक ऐसे कहती है। फिर एक गिलास उठाती है और ड्रिंक करने लगती है। तब तक वो फिर से उसकी नज़र उसी कपल पे जाती है। तो वो देखती है कि वो अब वह जो है वो उस लड़की को धीरे धीरे उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उन्हें वो टच कर रहा होता है और उसके चेस्ट को धीरे धीरे दबा रहा होता है, मसल रहा होता है। वो लड़की भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही होती है। तभी वो लड़की एकदम से ऊपर उस बॉय के जो होता है लड़का वहाँ पे उसके ऊपर से उठती है और वो उठती है तो उस लड़की को देख के यस एकदम से दंग रह जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। अब वो देखती है, वो उसके हाथ में जो ग्लास होता है वो देखते हुए एकदम गुस्से में उस गिलास को इतनी तेज़ से ग्रिप पकड़ती है कि वो उसके हाथ में ही गिलास टूट जाता है। और वो लड़की फिर उसके ऊपर उसका हाथ पकड़ती है उस लड़के का। और जो पब होता नहीं है एक प्राइवेट जगह जहाँ अंदर के लिए वो सोफ़े वगैरह पड़े होते हैं और वहाँ पे अंदर उसका हाथ पकड़ के एक अंदर के लिए रूम होता है उधर ले जाने लगती है। और वो लड़का उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। और उस यस जब देखती है उसे अब इधर ड्रिंक का नशा भी चढ़ जाता है। तो वो यस उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जाने के लिए खड़ी होती। तो वो ठीक से इतना अब उसे यस को नशा हो गया था कि वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही होती है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके जैसे तैसे वो लड़खड़ाते हुए पैरों से उसके पीछे जाने लगती है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और देखना होगा आने वाले पार्ट में कि वो लड़का कौन था जिसे देखकर रियस को इतना गुस्सा आ गया कि उसने गिलास भी तोड़ दिया। और उसके हाथ से जो ब्लड निकल रहा होता है उसे इस चीज़ का कोई एहसास ही नहीं है। उसने खुद को ही इतना हर्ट कर लिया होता है। ये जानना इंटरेस्टिंग होगा देखना। और ये देखने के लिए आप लोगों को आने वाले पार्ट देखने होंगे। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करना होगा। और मैं आप लोगों को आई होप ये स्टोरी भी पसंद आ रही होगी। और आप लोगों ने जैसे फैज की स्टोरी को इतना प्यार दिया है आप लोगों को ये भी स्टोरी अच्छी लगेगी। और आई होप आप लोग इसे भी उतना ही प्यार देंगे। और आपका कोई भी जो भी संबंध वेरी स्पेशल हो आपकी लाइफ में उसे भी आप ये शेयर कर दें। और जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। तो जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके।
इस स्टोरी का जो पार्ट है वो मेरा एक दिन छोड़ के आया करेगा, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ, बाय, टेक केयर।